guys, I believe a lot in well guys. चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड इस रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ आप लोगों के पर्सन की, ठीक है, फीलिंग्स एंड मैसेजेस फॉर यू। तो क्या कुछ अनफोल्ड होता है आपके पार्टनर की फीलिंग्स में और मैसेजेस में, उनकी फीलिंग्स के बारे में और नेक्स्ट सेक्शन के बारे में, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और हो जाइए इस एनर्जी से एक्सक्यूज मी कनेक्ट। राइट, इस एनर्जी से हो जाइए कनेक्ट। एंड गाइस, एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी मुझसे बुक करा सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग कैसे बुक करानी है उसका लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में भी लिंक मेंशन है, ठीक है। इंस्टाग्राम के थ्रू आप मेरे इंस्टाग्राम से अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अबाउट सेक्शन में, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, राइट। और एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इसे देखेंगे तब से ही आपसे रेजोनेट होगी। और ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर, ज़ोडिएक साइन, कंट्री, रीजन, रिलीजन, एज ग्रुप, ये सभी लोगों के लिए, ठीक है। आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, किसी भी कम्युनिटी के, किसी भी जेंडर के हैं, ज़ोडिएक के हैं, साइन के हैं, कंट्री के हैं, टाइम जोन के हैं, रीजन रिलीजन के हैं, क्षेत्र के हैं, किसी भी कम्युनिटी से हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और आपका कोई भी स्पेसिफिक सिचुएशन, आप मैरिड हैं इस पर्सन से, अनमैरिड है, लव अफेयर में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, क्रश है आपका, लव रिलेशन है, ठीक, कोई स्पेसिफिक पर्सन है, सिचुएशन है, देख सकते हैं। तो आप लोग फोकस करो अपने पर्सन पे, अपने सिचुएशन पे, और एंजल से भी ज़रूर से प्रे कर लेना अपने सिचुएशन के रिगार्डिंग, राइट। चलिए एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स इस टाइम पे क्या है, मेरे व्यूवर्स को लेकर के, मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या है इस टाइम पे, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 स्टार, राइट। अगर आप लोगों के पार्टनर ने, ठीक है, आपसे लड़ाई झगड़ा किया है, या आपको बिट्रेयल किया है, चीट किया है, आपसे किसी तरीके से धोखा दिया है, बैकस्टेप किया है, ठीक है, बैकस्टेपिंग किया है, मूव ऑन किया है, या नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन किया है, देन आपके पार्टनर, ठीक है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके लिए, ठीक है। और इस रिलेशन में वो बैलेंस करना चाह रहे हैं। उन्होंने इनजस्टिस किया है, ये उनको अवेकनिंग है, ये उनको रियलाइजेशन है। इस रिलेशन में अब वो आपसे जस्टिस करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं, इस कनेक्शन को हील करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके लिए काफ़ी होपफुल है, ठीक है। इतना करने, इतनी अगर ऐसी सिचुएशन हो भी गई है कि देखो किसी के कारण हुई है, किसी की इन्वॉल्वमेंट थी इसमें, थर्ड पार्टीज़ की, लोगों की, एनिमीज़ की, हेटर्स की, जिसके कारण आपके पार्टनर ने आपसे ये चीज़ें की, बिट्रेयल किया, नो कॉन्टैक्ट किया, बैकस्टेपिंग की, डिसेप्शन किया, या फिर आपके पार्टनर की कोई कमी थी, ठीक है, रीज़न कुछ भी था, बट उनको रियलाइजेशन है। तो उसके बावजूद भी वो होपफुल तो है कि ये रिलेशन वो कवर कर लेंगे, पैच अप कर लेंगे, हील कर लेंगे, और हील करना चाह रहे हैं वो, ठीक है, क्योंकि आप उनकी विश हैं, आपको वो मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। आपसे रिलेशन में अगर काफ़ी टाइम से ये सिचुएशन चल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, लड़ाई झगड़े हैं, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, या बैलेंस नहीं हो पा रहा किसी तरीके का, ठीक है, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, इमोशनल, जिस भी तरीके का बैलेंस नहीं हो पा रहा, जिससे आपकी कोई डिज़ायर जुड़ी है, या आपका रिलेशन इम्बैलेंस हो रहा है जिसके कारण, तो देखो वो उसको, ठीक है, उसको फुलफ़िल करना चाहते हैं आपके लिए बैलेंस करना चाहते हैं इस रिलेशन को, कि सारी ब्लॉकेजेस को, चैलेंजेस को, ऑब्स्टेकल्स को, इश्यूज़ को, लड़ाई झगड़े को, डिसेप्शंस को, थर्ड पार्टीज़ को, इंटरफेरेंस को, इम्बैलेंस जिस भी तरीके का, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, उनको मिटा देना चाह रहे हैं, दूर कर देना चाह रहे हैं। और काफ़ी होपफुल है, मैनिफेस्ट करते हैं आपको, ठीक है। और आपको काफ़ी मिस करते हैं, स्पेशली नाइट टाइम पे आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, और जब भी याद आती है तो बहुत ज़्यादा वो पेनफुल एनर्जीज में खुद भी हो जाते हैं, ठीक है। चाहे आप लोग, क्योंकि आप लोगों को देखो प्यार वो आपसे करते हैं, तो अगर उन्होंने भी कुछ गलत किया, या किसी वजह से गलत हो गया, या किसी वजह से दूर हो गए आप लोग, ठीक है, तो उस चीज़ का उनको भी बहुत ज़्यादा दुख है, गम है, पेन है, तो पेन होता है वो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके बिना वो कुछ नहीं लगता उनको अपनी लाइफ में, ठीक है। नीरस वीरान तन्हा ज़िंदगी ही लगती है, बेशक से उनकी लाइफ में कोई और सिचुएशन है, या कोई और रिलेशन में भी है, बट नो,
ठीक है, वो उस तरीके का रिलेशन नहीं है जैसे कनेक्टिविटी आपसे फील करते हैं। ठीक है, कुछ के लिए स्पिरिचुअल एक्सक्यूज मी, कुछ के लिए स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, और आप लोगों के पार्टनर देखो काफ़ी हद तक लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकते हैं। कुछ के पार्टनर सोशल मीडिया के थ्रू ऑनलाइन मीन्स ऑनलाइन इंटरेक्शन हुआ हो इनसे, लॉन्ग डिस्टेंस हो, या फिर कुछ के लिए एक वर्क एरिया से करियर से, कुछ के लिए भी हो सकता है आप इनसे मैरिड हो या एंगेज्ड हो। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो ये और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, ठीक है, राशि की बात की जाए टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एरीज लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस और एक्वेरियस। ठीक है, ये साइंस अभी तक अनफोल्ड हुए हैं, तो ये आपके आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ठीक है, नंबर 6, नंबर 10 किसी तरीके से रेजोनेट हो सकता है आप लोगों से। नंबर या नंबर 7, 10 की नंबर 17। ठीक है, यस, तो ये सिचुएशन है, ये फीलिंग्स है, इस रिलेशन को वो हील करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, इस कनेक्शन के डिस्टेंस डिलेस एंड कर देना चाहते हैं आप। ठीक है, आप देखो कोई भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में से या उस पर्सन में से आपको चूज़ करना चाह रहे हैं, आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, और आपसे दूर होने का या आपको चूज़ ना करने का, आपको नेग्लेक्ट करने का, इग्नोर करने का बहुत ज़्यादा उनको रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा दुख भी है। ठीक है, अभी आपसे कम्युनिकेशन चाह रहे हैं और इस रिलेशन को मैनिफेस्ट भी करेगा, टोटली नो कांटेक्ट में हो, नो कम्युनिकेशन में हो, सेपरेशन में हो। ठीक है, या रिलेशन में होते हुए भी कुछ इसमें कमी है किसी चीज़ की, ये इश्यूज हैं, तो उसको बैलेंस करने की और आपकी विश को पूरा करने की, ठीक है, वो चाहत रखते हैं, कामना कर रहे हैं, डिज़ायर कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, खुद को भी हील कर रहे हैं, खुद को भी पेन हुआ है, और हो सकता है उनको कहीं और से भी बैक स्टेपिंग हुई है, किसी और रिलेशन में या किसी और पर्सन में टाइम दे रहे थे, तो वहाँ से भी उनको 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 वहाँ से लॉस हुआ है। ठीक है, फाइनेंशियली या फिजिकली, इमोशनली, वहाँ से उनके लिए बिट्रेयल हुई है, बैक स्टेपिंग हुई है उस थर्ड पार्टी से, थर्ड सिचुएशन या थर्ड रिलेशन से। कोई भी हो सकते हैं, ये एनिमीज हो सकते हैं, हेटर्स होते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं, कोई थर्ड पार्टी से हो सकती है, उनकी फैमिली से हो सकता है, उनके सोशल सर्कल से कोई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई ग्रुप से हो सकता है, उनके करियर जॉब से है तो वहाँ से हो सकते हैं, करियर आपके पर्सन वहाँ से है तो। ठीक है, या आपके पर्सन के वहाँ से कोई थर्ड इश्यूज थे तो। हाँ, तो आपसे एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं वो। ठीक है, इस कनेक्शन को हील करना चाह रहे हैं, और उनकी विश है इस रिलेशन में आपसे बैलेंस करना, जस्टिस करना, एक न्यू स्टार्ट। ठीक है, आपको जस्टिस देना, आपसे मैरिज नहीं हुई तो मैरिज करना, आपकी इच्छाएं पूरी करना, ये अब उनकी भी विश बन चुकी है, तो वो अपनी विश के साथ साथ आपकी भी विश पूरी करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आपके पार्टनर की ये फीलिंग है, एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। ठीक है, इस रिलेशन की हार्डशिप को, डिस्टेंस को, डिलेस को एंड करना चाह रहे हैं। अब इसमें एक फॉर्चुनेट टाइम चाह रहे हैं कि फॉर्चुनेट टाइम स्टार्ट हो आप लोगों का। ठीक है, चलो और फीलिंग चेक करूँ, पता नहीं मुझे एनर्जी स्पीक हो रही है किसी की और अनफोल्ड करूँ, नहीं तो मैं इतने पे ही अनफोल्ड। देखो बहुत ज़्यादा फियर्स में है, डाउट में है। ठीक है, लेकिन एनर्जीज उनकी बहुत ज़्यादा फेयरफुल हैं, चैलेंजेस हैं क्योंकि इस रिलेशन में ब्लॉकेजेस हैं, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं उनकी। ठीक है, कास्ट कम्युनिटी का या उनके पेरेंट्स नहीं अलाउ करे इस तरह का कोई ब्लॉकेजेस हो सकता है, उनकी हेल्थ का या उनके खुद के ही फियर डाउट का, लाइक मेंटालिटी का, ओवर थिंकिंग का। ठीक है, कि वो पहले ही अज्यूम कर लेते हैं कि ये चीज़ें आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, या आप डिनाई कर दोगे, या वट एवर, या आप अलाउ नहीं करोगे, ऐसा कुछ चलता है उनके माइंड में। ठीक है, और थर्ड पार्टीज़ हैं तो थर्ड पार्टीज़ का भी इशूज़ है, एनिमी सेटर्स है कोई तो उनके भी इशूज़ है कि वो भी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं इस रिलेशन में, उनसे भी आपके कोई पार्टनर को वो करना है। ठीक है, भिड़ना है आपकी तरफ बढ़ने के लिए, राइट, और आपसे तो ऑब्वियस अगर आपके लिए कुछ ऐसा किया था, एक्सक्यूज मी, आपसे कुछ ऐसा किया था तो आपसे भी उनको फियर है, आपसे मूव ऑन किया था, आपको
अकेला छोड़ दिया था, आपको किसी तरह से सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है, आपसे मूव ऑन किया था, तो आपसे भी अब उनको, ठीक है, बात करने में, आपकी तरफ कम बैक करने में, आपसे अप्रोच करने में बहुत ज़्यादा फियर वाली एनर्जीज है। क्योंकि अब आपको उनको लगता है अब मे भी आपने उनको ब्लॉक कर दिया, आपने गार्ड अप कर लिया उनसे किसी तरीके से, आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है, अब वो अपने आप को अकेला समझ रहे हैं, उससे उनको भी पेन मिल रहा है, ठीक है। अब उनको लग रहा है कि अब ठीक है, तो काफ़ी पेनफुल एनर्जीज में है वो। देखो लॉस्ट की एनर्जीज में ही है, डिसअपॉइंटमेंट है, काफ़ी सॉरो ग्रीफ की एनर्जीज में है, डार्कनेस की एनर्जीज में है, ठीक है। बट उनको ये सोचना चाहिए कि हर डार्कनेस के बाद एक सनराइज ज़रूर होता है, हर, ठीक है। तो कुछ भी हुआ है आपका रिलेशन, देखो ये तो होप तो है, ठीक है, लेकिन बस आपका भी फियर है उनको कि आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं, क्योंकि पास में उन्होंने किसी और सिचुएशन या रिलेशन पे ध्यान दिया, प्रायोरिटी दिया, आपसे आपसे वॉक अवे किया, आपको अकेला छोड़ दिया है, ठीक है, आपकी ज़रूरतें नहीं पूरी की, आपको जिस भी तरीके की आपकी ज़रूरत थी, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, वॉट एवर, तो आपको उस टाइम पे उन्होंने अकेला करके मूव ऑन कर लिया, किसी और चीज़ों पे टाइम दिया, किसी और पर्सनल सिचुएशन रिलेशन पे टाइम दिया, किसी और की बातें मानी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अपने किए पे ही पछतावा है उनको, और ठीक है, बहुत याद करें। अब बढ़ना तो चाह रहे हैं आपकी तरफ, एक अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हो तो न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, बट उनको ये नहीं है कि अभी ये फियर है कि अगर आप एक्सेप्ट ना करो तो उनको, आप अलाउ ना करो तो उनको, ठीक है, या कांटेक्ट में भी हो तो कैसे अप्रोच करें, ठीक है, ये चीज़ें हैं। वह तो बहुत काफ़ी स्लो मूवमेंट है, बढ़ तो रहे हैं आपकी तरफ बट स्लो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कम्युनिकेशन होगा आपसे, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग होगी, ये कनेक्शन हील होगा, आपको ऑफर देंगे, स्टेबिलिटी देंगे, कमिटमेंट देंगे, जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे आप वैसा होगा, लेकिन थोड़ा स्लो होगा, आपके पर्सन स्लो है, एक न्यू बिगनिंग होगी, आपको ऑफर मिलेगा, ठीक है। इस रिलेशन में वापस से सन होगा, जैसे मैंने कहा ना, हर डार्क, अभी डार्कनेस है, अभी ठीक है, टाइम आपका सही नहीं चल रहा आपके रिलेशन में, तो आपका टाइम भी आएगा, ठीक है, आपका, आपके रिलेशन में भी हैप्पीनेस होगी, खुशियाँ होंगी, ग्रोथ होगी, बैलेंस होगा, अपॉर्चुनिटी होगी, मैरिज एक्सपेक्ट करे तो मैरिज होगी, फर्दर कुछ एक्सपेक्ट करे थे तो वो होगा, ठीक है, कम्युनिकेशन होगा, क्लियरिटीज़ होगी, ठीक है, जॉय होगा, अबंडेंस होगा, बट स्लो है थोड़ा, एक्शन होगा आपके पार्टनर का, कुछ डेज में हो सकता है, ठीक है, कुछ के लिए 1 वीक में हो सकता है, कुछ के लिए 1 मंथ का टाइम ले सकता है ये। चलो और कुछ चेक कर लेते हैं मैसेजेस से, ठीक है, इन मैसेजेस से क्या कुछ अनफोल्ड करते हैं आपके लिए, क्या कुछ इसमें एक्शन अनफोल्ड होते हैं और आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस अनफोल्ड होने वाले हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर, देखो एक्शन तो होगा आपके पार्टनर का बट थोड़ा सा स्लो होगा, ठीक है, कुछ के लिए ये 1 हफ्ते में होगा, कुछ के लिए 15 दिन, और कुछ के लिए 1 महीने में भी होगा ये एक्शन आपके पार्टनर की तरफ से। इसमें देख लेते हैं इसमें से और क्या कुछ अनफोल्ड होता है, एक्शन और मैसेजेस आपके पार्टनर के आपके लिए। एंजल्स अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पार्टनर के मैसेजेस। द टाइमिंग वाज नॉट राइट, ठीक है, वो यही कह रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं कि कोई उस टाइम पे टाइम सही नहीं था, जब कुछ आपने एक्सपेक्ट किया था इस रिलेशन में, या कुछ डिज़ायर थी आपकी, तब शायद टाइम नहीं था, टाइम सही नहीं था, या किसी चीज़ की कमी थी इसमें, या वो हील नहीं थे, या आप हील नहीं थे, या वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, या आप नहीं थे, या वो किसी थर्ड पार्टीज में थे, या वो ब्लैक मेंटेलिटी में थे, या मनी का इशू था, पेरेंट्स का इशू था, कुछ भी इशू था, तो इस वजह से टाइम सही नहीं था उस टाइम पे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वॉट एवर जैसा भी था। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है, आपके पार्टनर कह रहे हैं देखो हर चीज़ संभव है, अगर अगर अभी ये सिचुएशन है भी ना आपके रिलेशन में, किसी भी तरह के क्राइसिस चल रहे हैं, इश्यूज चल रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, इमोशनल इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, ठीक है, डाउट है, फियर है, कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई पेनफुल सिचुएशन हुई है, ठीक है, तो सब ठीक हो जाएगा, हील हो जाएगा, आपके पर्सन तो होपफुल है ही, ठीक है, सब रिकवर हो जाएगा, सब में हो जाएगा मैनेज, ठीक है, सब सही हो जाएगा। तो आपके पर्सन आपको ये कह रहे हैं, उनको भी बिलीव हो रहा है कहीं ना कहीं, अब बिलीव है उनको, और आपको भी वो कहीं ना कहीं दिलासा दे रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, तो आप भी ट्रस्ट रखो कि सब कुछ सही हो जाएगा, अगर अभी करंट में सिचुएशन सही नहीं भी है तो।
विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ में, ठीक है, कुछ 6 महीनों में, विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ में आपके रिलेशन में कुछ मेजर हो, आप जैसा चाह रहे थे वो 6 मंथ के अंदर अंदर आपके रिलेशन में हो जाएगा। मैरिज, करियर, मैरिज या फर्दर कुछ स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, कुछ भी, मनी, प्रॉपर्टी, वॉट एवर, चूज अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है। दिस मंथ आपके पार्टनर देखो दिस मंथ आपके लिए एक्शन लेंगे, जैसा मैंने ही बताया ये आपको, ठीक है। ये मंथ में एक्शन तो होगा आपके पार्टनर का आप लोगों से, कुछ के लिए जल्दी होगा 15 दिन में, कुछ के लिए 1 हफ्ते में, कुछ के लिए 1 दिन में भी हो सकता है, कुछ के लिए ये 1 महीने के अंदर कभी भी हो जाएगा, ठीक है। और आपके पर्सन कुछ नई डायरेक्शन चूज कर रहे हैं, ठीक है, इस रिलेशन को अचीव करने के लिए, या इस रिलेशन में आपकी कुछ भी डिज़ायर्स है उसको फुलफिल करने के लिए, या कुछ भी ब्लॉकेजेस है उसको रिमूव करने के लिए। और आपको भी कहीं ना कहीं वो यही कन्वे कर रहे हैं कि कुछ नया डायरेक्शन चूज़ करो जिससे कि ये चीज़ें पॉसिबल हो पाए, और बिलीव करो, ठीक है। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है। और देखो मैंने कहा ना कि वो जब भी सोते हैं ना, स्पेशली मिस तो हर टाइम पे करते हैं, स्पेशली रात को अगर वो सोते हैं, या डे टाइम पे भी कभी सोते हैं, रात को भी सोते हैं, ठीक है। तो सोते सोते उनकी नींद खुल जाती है, तो ड्रीम्स में देखते हैं, या आपकी मेमोरी उनको हंट हो जाती है, ठीक है, और वो जाग जाते हैं। वो क्योंकि आप लोगों में कुछ डिजास्टर भी रहे हैं, और आपसे दूर रह करके वो आपको मिस भी करते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं इस वजह से, ठीक है। और कुछ इनजस्टिस रहा है, कुछ गलत रहा है, तो उसकी वजह से भी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, या उनको नहीं करना चाहिए था अगर उन्होंने किया तो। विद इन द फ्यू मंथ, ठीक है, कुछ मंथ की बात है, कुछ अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो ना इस रिलेशन में, तो कुछ मंथ में हो जाएगा, ठीक है। आपके लिए आपके पर्सन थोड़े स्लो हैं, ठीक है, आप लोगों के पर्सन की एनर्जी थोड़ी सी स्लो है, इस वजह से, क्योंकि रीज़न मैंने बता दिया, तो इस वजह से मंथ की एनर्जीज अनफोल्ड हो रही है, जैसा मैंने बताया भी था आप लोगों को, ठीक है। एंजल्स और क्या कन्वे करना चाह रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन, मेरे व्यूवर्स से, सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, ठीक है। और बहुत सारी, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन में हो स्पेशली, तो बहुत सारी चीज़ें आपसे जुड़ी उनको याद, ठीक है, याद दिलाई जाती है एंजल्स की तरफ से, सिंक्रोनिसिटी की तरफ से, या उनको याद आ जाती है, ठीक है। आप जैसा कोई पर्सन देखते हो, या आपकी कोई हॉबीज़, लाइक डिसलाइक, आपकी फ़ोटोज़, कोई प्लेस, ऐसा कुछ भी, आपकी कोई सॉन्ग्स फेवरेट, उनको याद आ जाते हैं, या आपकी याद दिलाई देते हैं उनको, ठीक है। या आपसे दूर हैं, या नो कांटेक्ट में हैं, या बात नहीं हो पा रही, टाइम नहीं दे पा रहे, तो ठीक है, देन आपको और ज़्यादा मिस करने लगते हैं वो, ठीक है। मे दिस मंथ कुछ हो सकता है, जैसा मैंने बताया ही आपको, ठीक है, अभी रीडिंग में, तो ये मंथ प्रोमिनेंट है, इस मंथ में हो सकता है मे में एक्शन कुछ आपके पार्टनर की तरफ से आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो कुछ के लिए विद इन द 3 to 7 मंथ में आपके पार्टनर का आपके लिए कुछ करेंगे जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस रिलेशन में, ठीक है। बिकॉज देखो ये जल्दी भी होता है, लेकिन टैरो से चेक किया ना मैंने पहले, टैरो में एनर्जी स्लो निकली है ना आपके पार्टनर की, ठीक है। आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ टू यू, आपके पार्टनर कुछ कहना चाहते हैं आपसे, कुछ छुपाया है, या कुछ इश्यूज हैं उनकी, या अपनी फीलिंग साइड की है, या प्रपोज करना चाह रहे हैं कुछ, ठीक है। क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, जस्ट यू आर द वन आई लव, लाइक, वॉन्टेड, नीड इन माई लाइफ ऑलवेज एंड फॉर एवर, ये एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, आपके पार्टनर देखो यही एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, मैंने यही क्लैरिफाई किया है, आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि यू आर द वन आई लव, लाइक, वॉन्ट एंड नीड इन माई लाइफ ऑलवेज एंड फॉर एवर, कि आप ही हैं वो। आपको अगर डाउट होता है, या अगर उन्होंने ऐसा चीट किया है, आपसे मूव ऑन किया, या बैक स्टेप किया, जिसकी वजह से अब आपको बिलीव नहीं होता है, तो उनको अपनी गलती का एहसास है, ठीक है, और दिल से तो वो आपको ही चाह रहे हैं, ठीक है। वो कभी कभी उनकी आदत होगी इधर उधर ध्यान दे भी देते होंगे, लेकिन वो आपसे यही कहना चाह रहे हैं, सॉरी बोलना चाह रहे हैं, और आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप ही एक वो पर्सन हो, ठीक है, जिनको वो चाहते हैं, प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, चाहते हैं, और आपकी ही ज़रूरत है उनको, हमेशा के लिए, अभी भी और हमेशा के लिए, ठीक है। तो आपसे वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में बने रहो, स्टे, ठीक है। विद इन द फ्यू डेज और नेक्स्ट मंथ की एनर्जीज है, तो कुछ दिन और मंथ में भी होगा, ठीक है। कुछ के लिए कुछ फ्यू डेज में आपको रिसीव हो जाए एक्शन आपके पार्टनर की तरफ से, ये जैसा मैंने कहा था, न्यू बिगनिंग हो जाए, आप जस्टिस करें, आपको प्रपोज करें, ठीक है, इस रिलेशन में बैलेंस करें वापस से, ठीक है।
कुछ के लिए नेक्स्ट मंथ होगा, ठीक है। चलो एक दो मैसेज और चेक कर लेती हूँ, देन आपके लिए थोड़े लव मैसेज चेक कर दूँगी आपके पार्टनर के। लिसन टू योर इंट्यूशन, वेट करो। अगर आप मूव ऑन करने की सोच रहे हो तो वो कह रहे हैं वेट कर लो, ठीक है, कुछ टाइम की बात है, बस मूव ऑन मत करना, अपने इंट्यूशन को ध्यान दो। और वो भी इंट्यूशन की ध्यान दे रहे हैं, अब आपके लिए उनको कितना भी वेट करना पड़े ना वो करेंगे। पहले किसी में भी इन्वॉल्व हो जाते थे बट अब नहीं होंगे वो। आई couldn't लेट यू गेट क्लोज टू मी, और अभी अभी के लिए आप कुछ के पर्सन आपको क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि कुछ मजबूरियाँ है। क्यों नहीं कर सकते एंजल, वाई? क्यों नहीं मेरे व्यूवर्स को इस टाइम पे अपने क्लोज होने देना चाहते, क्यों नहीं कर सकते? आई वॉन्ट टू गेट यू प्रेगनेंट, देखो आपको प्रेगनेंट तो करना चाह रहे हैं, ठीक है, यही लेते हैं बस। अब देखो, क्योंकि देखो आपसे कुछ के पर्सन तो इतने पैशनेट है, अट्रैक्टेड है, और अभी आप उस सिचुएशन में नहीं हो या वो सिचुएशन में नहीं है कि ठीक है आपको क्लोज हो, क्योंकि इतना पैशन है, अट्रैक्शन है, प्यार है, तो वो नहीं चाहते कि अगर आप क्लोज हो उस तरीके से फिजिकली अगर क्लोज होने की बात है तो। नहीं तो देखो ये चीज़ हो सकती है, आई वॉन्ट टू गेट यू प्रेगनेंट, क्योंकि उनकी डिज़ायर तो ये चीज़ें हो भी सकती है। और अगर आप मैरिड नहीं हो, ठीक है, अभी उनसे आप लोग स्पेशली, या मैरिड भी हो और वो अभी इस पोजीशन में नहीं है कि फाइनेंशियल उसकी स्टेबिलिटी नहीं है या करियर स्टेबल नहीं है, और ये चीज़ें अभी वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बेबी तो, ठीक है, तो इस वजह से भी, ठीक है। और एक कारण ये भी है कि देखो वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करें अपनी लाइफ में। आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल इन माई लाइफ राइट नाउ, ठीक है, वो हर तरह के बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं। इस वजह से भी वो आपको अपने क्लोज नहीं होने देना चाहते, क्योंकि वो अपनी एक तो इशूज़ को पहले सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है, लाइफ को बैलेंस करना चाह रहे हैं, देन आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। और वो नहीं चाहते कि उनकी लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, चैलेंजेस हैं, तो उसकी वजह से आप भी उस चैलेंज को डील करें, दैट्स वाई, ठीक है। और एक रीज़न ये भी है कि कोई थर्ड पार्टीज है इस टाइम पे आपके पर्सन की लाइफ में आपके पर्सन किसी और थर्ड पार्टीज में, किसी और लव अफेयर में है, किसी और से मैरिड कमिटेड है, ठीक है, इस टाइम पे ये हो सकता है, या कोई और थर्ड सिचुएशन में अभी टाइम देना पड़ रहा है उनको, दैट्स वाई। लेकिन देखो कोई भी थर्ड पार्टीज है, लेकिन आप, ठीक है, या कोई भी आपके लिए करता भी है ना, मैनिपुलेट कर रहा है आपके लिए, ब्लॉकेजेस क्रिएट करवा रहा है, आपके पर्सन के कान भर रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन आपके पर्सन देखो ये तो है, या ठीक है लड़ाई झगड़ा कर रहा है आपके पर्सन से आपकी तरफ ना बढ़ने देने के लिए, ठीक है, किसी भी तरह के चैलेंज क्रिएट कर रहा है या कर लिया आपके पार्टनर स्किल कोई थर्ड पार्टी, ठीक है। तो लेकिन आपके पार्टनर को ये तो बिलीव है कि देखो वो ये कह रहे हैं, नो थर्ड पर्सन कैन ब्रेक आवर बॉन्ड बिकॉज आवर बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर दैन देयर स्टूपिड टैक्टिक्स और कॉन्स्पिरेंसीज, ठीक है। देखो उनकी लाइफ में चैलेंज क्रिएट करने वाले लोग हैं, थर्ड पार्टीज के रूप में भी हैं, और उनको और चैलेंज भी हो सकते हैं, मनी इशू, मनी करियर का, या किस हेल्थ का, या ठीक है एनिमीज हेटर्स कुछ हों, और ये थर्ड पार्टीज भी हो कुछ के पर्सन की लाइफ में, किसी के लिए लव अफेयर के रूप में हो, किसी से मैरिड हो, आपके पर्सन मैरिड कमिटेड हो, या उनकी फैमिली वगैरह कोई भी हो, पेरेंट्स वगैरह, या कोई भी, देखो थर्ड पार्टीज कुछ भी हो सकती है। लेकिन उस वजह से भी आपको इस टाइम पे नहीं वो ले बढ़ने देना चाहते, देखो अपनी तरफ नहीं, ठीक है, आपके अपने से क्लोज नहीं कर सकते इस टाइम पे, बात नहीं कर सकते या टाइम नहीं स्पेंड कर सकते, ठीक है, इस टाइम पे आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है, इस वजह से। लेकिन उनकी फीलिंग्स तो यही है ना, आपसे इंटीमेट होना, मैरिज करना, लव क्रिएट करना, आपको प्रेग्नेंट करना, ठीक है। लेकिन चैलेंजेस की वजह से और थर्ड पार्टीज़ की वजह से, क्योंकि वो उनकी वजह से, उनकी थर्ड पार्टीज़ की वजह से उनकी लाइफ में इतने चैलेंजेस है, तो आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं कि, ठीक है, उनकी वजह से आप भी उन लाइफ में कुछ चैलेंज और या डिफ़िकल्टीज या ऑब्स्टेकल्स फेस करें, दैट्स वाई वो भी अभी आपको क्लोज नहीं होने देना चाह रहे, ठीक है। पहले वो इनसे डील कर लें, इन थर्ड पार्टीज़ को, थर्ड इश्यूज़ को, ब्लॉकेजेस, ऑब्स्टेकल को अपनी लाइफ के ऐड कर दें, दैन आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें टाइमलाइन भी हो गई है अनफोल्ड, कब, ठीक है, कब से कब तक होगा, तो ध्यान से देख लेना ये रीडिंग, ठीक है आप लोग। तो नेक्स्ट सेक्शन उनके इस टाइमलाइंस में हो सकते हैं, कुछ के लिए फ्यू डेज़ में, कुछ के लिए दिस मंथ, कुछ के लिए मई के मंथ में, कुछ के लिए 2 से 3 महीने में, ठीक है, जैसा हो वैसा। आपके लिए लव मैसेजेस क्या कन्वे करना चाह रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग, आर ट्रू लव इज़ बॉर्न फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग, और आप लोगों में इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कि कोई कुछ भी कर ले, कोई थर्ड पर्सन, एनिमीज, हेटर्स, थर्ड पार्टीज, या कोई भी और भी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाए, इश्यूज क्रिएट हो जाए, बट आपके प्यार को कम नहीं कर सकते, आपके रिलेशन को ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है, आपको जुदा नहीं कर सकते,
फिजिकली कर भी दे, मेंटली, इमोशनली, एनर्जेटिकली, सोल वाइज, दिल से कभी जुदा नहीं कर सकते या किसी भी तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि आपका प्यार आप वापस से पैचअप कर ही ले तो आप यूनाइट हो ही जाते हो, ठीक है, आप में बैलेंस हो ही जाता है, क्योंकि आपका प्यार आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के कारण है, आप में इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, अनकंडीशनल लव है कि आप दिल की बातें यूँ ही जान जाते हैं, ठीक है, कि अभी क्या डिज़ायर है, क्या मजबूरियाँ हैं, या कोई क्यों ऐसे कर रहा है, या किसका रोल है आपकी इसमें, ठीक है, आपको अलग करने में, ठीक है, या क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्या मजबूरी हो सकती है, तो आप लोग आप एक दूसरे, आपके पार्टनर भी भाप जाते हैं, आप भी भाप जाते हो, तो आप अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के रखते हो, ठीक है, चाहे सोल लेवल पे, चाहे टेलीपैथिकली, चाहे बातों से, चाहे फिजिकली, हर तरीके से, तो कोई भी इसको ब्रेक नहीं कर पाता जल्दी, ठीक है। यू आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट गॉड हैज़ गिवन टू मी, ठीक है, और आपको वो अपने लाइफ में ईश्वर का दिया हुआ गिफ्ट उपहार ही मानते हैं, ईश्वर का दिया हुआ कि गॉड ने, एंजल्स ने, डिवाइन ने ब्लेस किया उनको, आपको उनकी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि जब से वो आपसे कनेक्ट हुए ना, उनकी लाइफ में बस बढ़िया ही बढ़िया होता है, और जब आपसे डिसकनेक्ट हो जाते हैं तो उनकी लाइफ में डिजास्टर स्टार्ट हो जाते हैं, ऑब्स्टेकल, ब्लॉकेजेस, चैलेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं किसी ना किसी रूप में, फाइनेंशियली या हेल्थ वाइज या मेंटली, सोशली, कर, ठीक है, ये थर्ड पार्टीज के थ्रू, तो आपको अपनी लाइफ का गिफ्ट मानते हैं कि गॉड का दिया हुआ कोई बेशकीमती उपहार हो आप, ब्लेसिंग्स हो उनके लिए गॉड की, और आप उनको सपोर्ट भी करते हो, अंडरस्टैंड भी करते हो, प्योर हो आप, जेन्युइन हो उनके लिए, ठीक है, लविंग हो, ऑनेस्ट हो, सपोर्टिव हो, विदाउट, आई कांट लिव विदाउट यू, राइट, जैसा मैंने कहा भी था रीडिंग में, ठीक है, वो आप ही एक हो जिनकी उनको ज़रूरत है, वो आपसे प्यार करते हैं, आपको ही पसंद करते हैं, आपको ही चाहते हैं, और आपकी उनको ज़रूरत है, और वो आपके बिना जी नहीं सकते, ठीक है, ये मैसेज था ना, यू आर द वन आई लव, लाइक, वॉन्ट एंड नीड इन माई लाइफ ऑलवेज एंड फॉर एवर, ठीक है, तो ये वापस से कन्फर्मेशन है, आई कांट लिव विदाउट यू, आपके पार्टनर आपकी बिना नहीं जी सकते हैं, ठीक है, आपके बिना वो नहीं जी सकते हैं, ठीक है, चाहे नो कॉन्टैक्ट हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, तो भी उनका ये हाल रहता है, और आपके बिना जीने की सोचना तो नॉट एट ऑल, इसलिए अगर कोई थर्ड पार्टीज भी है, थर्ड इशूज़ भी है, तो वो इसलिए आपको अभी उसमें नहीं वो होने दे रहे, आपसे बात नहीं करे, आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है कि पहले उनको टैकल कर लें, उनको एंड कर लें, देन आपकी तरफ बढ़ेंगे, तो वो ज़रूर डेफिनेटली उनको भी बिलीव है, ठीक है, राइट, क्योंकि वो आपके बिना जी नहीं सकते हैं, ठीक है, एंड यू आर वन ऑफ माई काइंड, और आप ही देखो, आप ही हो ऐसे पार्टनर, ऐसे पर्सन कि आप उनकी तरह ही हो, जैसा वो एक्सपेक्ट करते थे ना वैसे ही हो, कडल करने वाले, अंडरस्टैंडिंग हो, नर्चरिंग हो, लॉयल हो, स्टेबल हो, ठीक है, प्योर हो, ब्लेस्ड हो, ब्यूटीफुल हो, चार्मिंग हो, अट्रैक्टिव हो, जैसा मतलब जैसा आपके पार्टनर की डिज़ायर्स थी ना, आप बिल्कुल वैसे हो, ठीक है, और थर्ड पार्टीज में भी अगर कोई थर्ड पार्टीज भी थी या है, तो वो उनके बिल्कुल ऑपोजिट ही है, उनसे अलग ही है, ठीक है, तो उसमें तो उनकी लाइफ बिल्कुल, ठीक है, कहीं ना कहीं झंड हो रखी है, थर्ड पार्टीज़ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल है थर्ड पार्टीज़ के कारण, अगर गलती से उन्होंने थर्ड पार्टीज़ को चूज़ भी कर लिया था कुछ के पार्टनर ने, ठीक है, एज अ लव अफेयर, या किसी से मैरिड कमिटेड हो गए थे, या थर्ड पार्टीज देखो ये भी हो सकता है कि पेरेंट्स के रूप में पेरेंट्स ने कहा कि नहीं है ये सही नहीं है रिश्ता, ठीक है, या किसी और ने भड़का दिया हो, एनिमीज़ ने, हेटर्स ने, लोगों ने, किसी फ्रेंड्स ने, ठीक है, तो वो उनके लिए डिजास्टर ही रहे हैं वो लोग तो, ठीक है, और आप ही उनके लिए ब्लेसिंग हो, और आप ही वो हो पर्सन जैसा वो हमेशा से चाहते थे, ड्रीम करते थे, विश करते थे, इसलिए भी आपको खोना नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ से, ठीक है, राइट, तो गाइज ये है आपके पार्टनर की रीडिंग, ठीक है, उनकी फीलिंग्स भी, उनके मैसेजेस भी, उनके लव मैसेजेस भी, रोमांटिक फीलिंग्स भी, और उनके नेक्स्ट सेक्शन भी आपके लिए, इसमें सब कुछ अनफोल्ड हो चुका है, ठीक है, तो अगर आपकी सिचुएशन से, आपके पार्टनर की सिचुएशन से और आपके रिलेशन से कुछ भी मैच हुआ है, और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को, ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहते हो, तो ज़रूर से रिसीव कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, वीडियो को शेयर करके, एंजल्स की एक गाइडेंस देख लेती हूँ, एंजल्स वन कार्ड के थ्रू गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूवर्स को, क्या करना चाहिए इसमें, क्या करना चाहिए, वन कार्ड के थ्रू गाइडेंस दीजिए, क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को।
वैसे मुझे गाइडेंस की रिक्वायर्ड लगी नहीं थी, ठीक है, इसलिए नहीं मैंने पुल किए थे गाइडेंस के कार्ड, बट ठीक है कर देते हैं एंजल्स, क्योंकि अब मुझे भी गाइडेंस के बिना इनकम्प्लीट लगती है रीडिंग, आप लोगों को भी लगती होगी इनकम्प्लीट, इसलिए मैंने कहा चलो गाइडेंस कर ही देते हैं। डोंट स्टॉप, एंजल्स कह रहे हैं रुकना नहीं है आपको, ठीक है, मेहनत करते रहिए। इस रिलेशन को अचीव करने के लिए आप जैसा कर रहे थे वैसा करते रहिए, मेहनत, एफर्ट्स, एफर्मेशन, प्रेयर, हीलिंग, जिस तरीके से कर रहे थे, ठीक है, अपने पार्टनर को सपोर्ट, बात जैसा कर रहे थे वैसा कीजिए इस रिलेशन को अचीव करने के लिए, ठीक है। और ये चीज़ें आप अचीव कर लेंगे अपने अपने रिलेशन में, ठीक है। यू आर रेडी, आप रेडी हैं इस चीज़ के लिए, ये करने के लिए भी, ठीक है, और इसको रिसीव करने के लिए भी, एफर्ट्स करने के लिए भी और रिसीव करने के लिए भी। कम्युनिकेट क्लियरली, आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा बहुत जल्दी आपके पार्टनर से, आपको भी कम्युनिकेशन क्लियर रखना है, ठीक है। बी असर्टिव और असर्टिव रहिए आप लोग भी, ठीक है। अपने पार्टनर को अलाउ कीजिए, फॉरगिव कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए उनको, ठीक है। डिसाइसिव रहिए और मेहनत कीजिए, ठीक है। यस, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, पीसफुल रेजोल्यूशन, डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग पे हो जाएगा सब कुछ, और ये परफेक्ट टाइमिंग ही है, सब कुछ हो रहा है आपके लिए, ठीक है। पीसफुल रेजोल्यूशन हो रहा है अब आपके रिलेशन में और हो जाएगा, और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जैसा आप चाह रहे थे, ठीक है। असर्टिव रहिए, और आप भी कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं तो करिए, पर्सन के रिगार्डिंग या इनसे जुड़ी विश को कैसे पूरा करना है उसके रिगार्डिंग सब सोल्यूशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये करना आपको, ठीक है। तो आप ये रिसीव करो, ये एंजल्स ने भी गाइडेंस और ब्लेसिंग दे दिया आपको, तो आप रिसीव करो, और मैं कर रही हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, एक्सक्यूज मी, थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।